घोषणा उन्होंने किया है, उस पर कार्रवाई होगी। जेपी गंगा पथ है, उस जेपी गंगा पथ को मोकामा में डाक बंगला के विकास के लिए और डाक बंगला को विकसित करने के लिए, उसको ठीक ठाक करने के लिए लोगों की मांग रही। मोकामा के परशुराम स्थान पहुंचे ललन सिंह। पूजा अर्चना के बाद कहा, महागठबंधन की बैठक टाई टाई फिश। मुंगेर सांसद व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह रविवार को लगभग 1 बजे मोकामा के परशुराम स्थान मंदिर पहुंचे, जहां परशुराम सेवा समिति के सदस्यों द्वारा उन्हें भगवान परशुराम का मोमेंटो प्रदान कर भव्य स्वागत किया गया। मौके पर एमएलसी नीरज कुमार सहित दर्जनों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की तथा देश और प्रदेश की उन्नति की कामना की। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने मोकामा के उत्तरोत्तर विकास होने की बात कही। वहीं पटना में महागठबंधन की बैठक को टाई टाई फिश बताया। उन्होंने कहा कि मेरे विशेष आग्रह पर ही परशुराम जयंती के अवसर पर मोकामा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा आए और परशुराम स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बख्तियारपुर से मोकामा तक जेपी गंगा पथ का विस्तार करने की मुख्यमंत्री की योजना है और यह स्वीकृत भी हो चुका है। जेपी गंगा पथ मोकामा जाकर 6 लेन पुल से जुड़ेगा। यह मोकामा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आगे कहा कि मोकामा के डाक बंगला को विकसित करने के साथ साथ औद्योगिक स्थलों को भी विकसित किया जाएगा, इसलिए मोकामा के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार संकल्पित है। जयंती के अवसर पर मेरे विशेष आग्रह पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा जी आए। दोनों नेताओं ने आके यहाँ परशुराम जयंती के अवसर पर इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का घोषणा उन्होंने किया है, उस पर कार्रवाई होगी। परशुराम परिषद जो है इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ये राज्य सरकार का फैसला है। अब आप लोगों को मालूम है कि मोकामा में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के बाद जो निर्णय किया, उस निर्णय में एक बहुत बड़ा उपलब्धि मोकामा के लिए है कि जो बख्तियारपुर तक स्वीकृत जो जेपी गंगा पथ है, उस जेपी गंगा पथ को मोकामा तक बढ़ाने का उन्होंने निर्णय किया। उसकी कैबिनेट ने, मंत्रिपरिषद ने उसको स्वीकृति दे दी। अब जो जेपी गंगा पथ पटना से चलेगा वो सीधे मोकामा तक आकर और जो श्रीकृष्ण सेतु है उससे वो जुड़ जाएगा। तो ये मोकामा के विकास में एक बड़ा कदम है। उसके अतिरिक्त मोकामा में डाक बंगला के विकास के लिए और डाक बंगला को विकसित करने के लिए, उसको ठीक ठाक करने के लिए लोगों की मांग रही। जिला परिषद का वो की संपत्ति है, फॉरेस्ट का मामला था, उसमें वन विभाग की आपत्ति थी। वन विभाग ने उसका क्लियरेंस दिया और क्लियरेंस देने के बाद जिला परिषद को एक राशि होता है जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड का तय राशि है, वो जमा करना था। जिला परिषद ने वो राशि जमा कर दी। अब जो डाक बंगला है मोकामा का वह भी विकसित होगा, यहाँ भी काम होगा। जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में जमीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया जा रहा है, उसको अधिग्रहित किया जा रहा है। मोकामा में भी उन्होंने उसको जमीन को अधिग्रहित करके उसको औद्योगिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने यहाँ वादा किया, उस पर भी आगे कार्रवाई होगी। तो मोकामा के विकास के सबके सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार समर्पित है और हम सब लोग समर्थन जनाएं। इसके अलावा मोकामा में आप लोगों को मालूम है कि जल जमाव की एक समस्या है और जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव के पहले हमने बुड्डों से एक 48 करोड़ रुपए की
की योजना स्वीकृत कराई थी, उस पर काम चल रहा था। इधर हम लोगों को जानकारी मिली कि मारवाड़ी पट स्कूल और डाक बंगला का जो इलाका है उसमें कुछ जल जमाव की संभावना बढ़ेगी, जल जमाव की संभावना बढ़ेगी। उसको भी दूर करने के लिए उसका और विस्तारित करने का निर्णय लिया जाएगा। सर एक लाइन और, महागठबंधन की बड़ी बैठक आज पटना में चल रही है, क्या कहेंगे? महागठबंधन वालों से पूछिए, महागठबंधन कुछ नहीं है, ऐसे ही टाटा फिश